पूछताछ का दौर चल रहा है हरियाणा की उस जमीन के मामले में जिसे 7.5 करोड़ में खरीदा गया और 58 करोड़ में बेच दिया गया। उसको लेकर कल भी पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर वो रवाना हो रहे ईडी दफ्तर के लिए, जहां पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल लंबी पूछताछ चली है और आज दूसरा दिन है इस पूछताछ का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामला 2008 का है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा समय दिखा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा दूसरे दिन की पूछताछ के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पर पूछताछ होगी। कल 6 घंटे तक उनसे मैराथन पूछताछ हुई थी, लेकिन अब देखिए दूसरे दिन की पूछताछ यहां पर होने वाली है। हरियाणा में जिस तरह से जमीन से जुड़ा यह मामला है, कांग्रेस के शासनकाल में जो उन्होंने जमीन खरीदी फिर उसको यहां पर बेचा लगभग 60 करोड़ में, आखिर कांग्रेस के शासनकाल में यह सब कैसे हुआ, इसी को लेकर ईडी जो है पूरी जानकारी जुटा रही है। देखिए हलचल इस समय ईडी दफ्तर के बाहर आपको जोरों पर दिखाई दे रही होगी, तमाम सुरक्षा कर्मी। और जब रॉबर्ट वाड्रा यहां पर पहुंचे तो आप देखिए ईडी दफ्तर के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं और ईडी दफ्तर के अंदर फिर जो है ईडी के तमाम अधिकारी उनसे पूछेंगे कि आखिर ये पूरा मामला ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार इसे कांग्रेस पार्टी के लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है और ये बदले की कार्रवाई की जा रही है कांग्रेस के साथ। लेकिन देखिए अगर मैं आपको फोकस करके दिखाऊं, रॉबर्ट वाड्रा इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं और अब देखिए अंदर साथ में देखिए बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी उन्हें खुद यहां पर छोड़ने के लिए आई हैं। निशांत एक बार इधर से ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए प्रियंका गांधी आपको दिखाई दे रही होंगी, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, रॉबर्ट वाड्रा अब अंदर जो है जा रहे हैं यहाँ पर पूछताछ के लिए। प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को गले लगाकर यहाँ पर विदा की, वो कह रही है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछताछ जो है यहाँ पर। और रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे हैं कि हर एक सवालों का मैं जवाब दूंगा, सहयोग करूंगा पूरी तरह से। बहुत हलचल इस समय ईडी दफ्तर के बाहर। प्रियंका गांधी खुद यहाँ पर पहुंची हुई है रॉबर्ट वाड्रा के साथ, अपने पति के साथ, और उनको देखिए छोड़ने के लिए ईडी दफ्तर यहां पर आई हुई हैं। अगर हम बात करें तो इस पूरे केस में कल के दिन जो देखिए यहां पर जो चार्जशीट यहां पर दाखिल की गई ईडी की तरफ से, उसमें प्रियंका गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है, वहां पर सैम पित्रोदा का भी नाम है। लेकिन ये जो है हरियाणा से जुड़ा यह मामला है रॉबर्ट वाड्रा से, जिसमें अकेले पूछताछ यहां पर की जा रही है। अगर हम बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ में उस जमीन को खरीदा था वाड्रा ने सन 2008 में, जो 3.5 एकड़ की जमीन यहां पर बताई गई 7.5 करोड़ में उन्होंने खरीदा था, फिर 58 करोड़ में बेचा सन 2012 में। क्या कुछ हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा बार बार इस बात का जिक्र यहां पर कर रहे हैं कि जो है पूछताछ यहां पर हो गई है लगभग 15 से 20 बार, लेकिन इस 15 से 20 बार की पूछताछ में भी ईडी जो है संतुष्ट यहां पर दिखाई नहीं दिया। और देखिए तमाम अधिकारी भी एक एक करके इस समय जो जा रहे हैं ईडी दफ्तर के अंदर पूछताछ के लिए। ईडी दफ्तर के बाहर इस समय प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। अगर हम बात करें रॉबर्ट वाड्रा भी इस समय ईडी दफ्तर के अंदर पहुंचने वाले हैं, जिनसे बातचीत यहां पर की जाएगी। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने जब जवाब दिया, जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 15 से 20 बार हमसे सवाल जवाब किया जा चुका है और आज देखिए एक बार फिर पूछताछ इसी सिलसिले में की जाएगी। 15 से 20 बार जो पूछताछ हुई है उसमें ईडी जो है उनके जवाब से संतुष्ट यहाँ पर नजर नहीं आया और यही वजह है कि आज फिर यहाँ पर पूछताछ इसी बात को लेकर कि आखिर क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा कहा यह जा रहा है कि कई ऐसी सच्चाई है जो अभी भी यहाँ पर छुपा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर की रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि साथ में प्रियंका गांधी इस समय पहुंची हुई हैं साथ देने के लिए। उनका यह कहना कि रॉबर्ट वाड्रा देखिए पूरी तरह से सही है। देखिए जूम करके अगर मैं दिखाऊं, प्रियंका गांधी आपको दिख रही हैं सामने, रॉबर्ट वाड्रा भी आपको दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी इस समय वो भी इस समय ईडी दफ्तर के अंदर जा रही हैं। देखिए प्रियंका गांधी इस समय रॉबर्ट वाड्रा के पीछे, और अब रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल अंदर अब जा चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा इस समय ईडी दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी को आप देखिए जो उन्हें ड्रॉप करने के लिए यहां पर खुद पहुंची थी और अब वो अपनी गाड़ी में देखिए बैठने के लिए आगे बढ़ने अब लगी हैं। प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा को गले लगाया और हंसते हुए उन्होंने कहा कि जाइए एक एक सवालों का जवाब आप दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब रॉबर्ट वाड्रा से जब पूछताछ होगी, कल के दिन जो 6 घंटे की मैराथन यहाँ पर पूछताछ हुई थी, ईडी क्या उनके जवाब से यहाँ पर संतुष्ट है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी भी ये पूछताछ का सिलसिला आगे यहाँ पर बढ़ेगा कि आखिर हरियाणा में कैसे जमीन खरीदी गई, कैसे डीएलएफ को बेची गई और क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, कैसे ये गबन हुआ। ईडी जो है वो पूरी जो है लंबी चौड़ी फहरिस्त यहाँ पर तैयार करके रखी है। अब ऐसे में ईडी आगे जो है बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है, क्योंकि पूछताछ का दौर जो है लगातार जारी है। लेकिन इसी ईडी दफ्तर पर जब रॉबर्ट वाड्रा को 8 अप्रैल को बुलाया गया था, तब रॉबर्ट वाड्रा यहां पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि हम किसी अन्य काम में व्यस्त हैं। लेकिन अब जब उसके बाद यहां पर वो पहुंचे तो उनसे अभी भी पूछताछ का सिलसिला यहां पर लगातार जारी रहेगा। ईडी दफ्तर के बाहर इस समय देखिए तमाम सुरक्षा कर्मी बैरिकेड इस समय कर दिया गया है।
ईडी दफ्तर की चारों तरफ आपको बैरिकेडिंग यहाँ पर दिख रही होगी आपको। अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं, निशांत विजय, ये देखिए, ये ईडी दफ्तर जो जाने के तमाम ये जो रास्ते हैं, यहाँ पर भी पूरी बैरिकेडिंग की गई है चप्पे चप्पे पर। रॉबर्ट वाड्रा से लगा है, प्रियंका गांधी खुद पहुंची, रॉबर्ट वाड्रा इस समय अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर ईडी अधिकारियों के जो फहरिस्त थे सवालों की, वो अब देखिए उनसे यहाँ पर पूछताछ अब की जाएगी। लेकिन आप देखिए ईडी दफ्तर के आसपास सुरक्षा के देखिए यहाँ पर कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के दौरान हर तरफ सुरक्षा कर्मी की तैनाती है और हलचल भी आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह से इससे पहले भी लगभग 15 बार पूछताछ हुई, आज क्या पूछताछ जब होगी, उनके जवाबों से ईडी संतुष्ट होता है कि नहीं, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। क्योंकि प्रियंका गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, तमाम और नेताओं के देखिए नाम जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें अब सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम की वो जो जमीन थी जिसे डीएलएफ को बेची गई, वो जमीन आखिर कैसे बेची गई, कितने में बेची गई, क्या जो आंकड़े रख रहे हैं इस समय सामने, जो सामने बताए गए आंकड़े 58 करोड़ के, क्या वो आंकड़े वाकई में सत्य हैं? जो कागजात हैं वो भी मांगे जाएंगे। हालांकि बार बार रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमने 27,000 पन्नों की पूरी जो है यहाँ पर देखिए पूरी जो है अपनी जवाब में हमने दिया है, 27,000 पन्ने हमने यहाँ पर दिए हैं पूरे इस लिस्ट में। लेकिन फिर भी ईडी जो है उनके जवाब से यहाँ पर संतुष्ट यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब जो है पूछताछ का जो है दौर अब जैसे आगे बढ़ेगा, उस देखिए पूछताछ में कौन कौन से ईडी के सवाल होंगे। यही नहीं, अब ऐसे में हरियाणा की जो पूर्व में सरकार रही है, कांग्रेस सरकार, कैसे उनके शासनकाल में ये सब हुआ, इस पर भी ईडी की निगाह है, इसको लेकर भी यहाँ पर पूछताछ की जाए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछताछ के इस दौर में रॉबर्ट वाड्रा के अलावा और कौन कौन से नाम यहाँ पर सामने आएंगे, रॉबर्ट वाड्रा क्या किसी और का भी नाम लेते हैं? हालांकि अभी तक बार बार उनसे पूछताछ हुई है। अब पूछताछ का देखिए ये जो क्रम है आगे बढ़ेगा। रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर के अंदर फिलहाल देखिए पहुंच चुके हैं और ईडी दफ्तर में पहुंचने के बाद अब देखिए कितने देर पूछताछ होगी। कल के दिन हालांकि लंच ब्रेक भी दिया गया था 2 घंटे की पूछताछ के बाद। आज जब ये पूछताछ होगी तो फिर ये कितने घंटे की पूछताछ चलेगी? कल लगभग 6 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई। आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि ये पूछताछ अभी कितनी होगी, कौन कौन से सवाल होंगे, क्या ईडी संतुष्ट होता है रॉबर्ट वाड्रा के जवाब से। बैक टू स्टूडियो। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा है, पहले दर्शकों को वो सुनवा रहे हैं। मैं हैरान था क्योंकि जिस विषय में मुझे बुलाया है इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था, समन काफ़ी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है, 7 साल बाद है। क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज़्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि 2019 में वो सवालों के जवाब दे चुके हैं। पिछले 20 सालों से कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन पूरी तरह से ईडी का सहयोग करेंगे। सागर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सागर, 2012 का वो वर्ष बताया जाता है जब रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों का मुनाफा हुआ था। क्या कुछ ही पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो सन 2008 में कांग्रेस के शासनकाल में पहले कहा जाता कि 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा था रॉबर्ट वाड्रा ने। महज केवल 4 सालों के बाद जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, कैसे सन 2012 में उस पूरी जमीन को 58 करोड़ में डीएलएफ को यहां पर बेच दिया जाता है। इस पूरी देखिए खरीद फरोख्त के दौरान जब ये पूरी देखिए जमीन को बेची गई, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, कहां कहां पर देखिए गबन हुआ, कैसे इतना बड़ा मुनाफा हुआ,
और आखिर 3.5 एकड़ जमीन कैसे कांग्रेस के शासनकाल में 7.5 करोड़ में रॉबर्ट वाड्रा को मिली, इस बारे में भी पूछताछ लगातार हो रही है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने देखिए इस बात का जिक्र किया है कि जो हमने जवाब यहां पर ईडी को कल के दिन दिए, जो आज हमें देने हैं, ये जवाब हमने सन 2019 में भी दे दिया है। सन 2012 की अगर मैं आपको तस्वीर बताऊं तो उस दौरान भी देखिए इस केस का जिक्र किया गया था कई बार। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी देखिए इस पूरे मामले को यहां पर उठाया था। लेकिन जब यहां पर आज देखिए यहां पर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, तो साथ में प्रियंका गांधी खुद यहां पर पहुंची। अभी भी देखिए प्रियंका गांधी की गाड़ी आपको यहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी, और प्रियंका गांधी के साथ जब यहां पर रॉबर्ट वाड्रा अंदर यहां पर दाखिल हुए तो उनसे यही पूछताछ की जाएगी कि आखिर कैसे इतना बड़ा मुनाफा उन्हें हुआ। 15 बार इससे पहले पूछताछ हुई है। कल 6 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई। रॉबर्ट वाड्रा जब यहां पर कल मीडिया कर्मियों से मिले तो उन्होंने कल भी इस बात का जिक्र किया कि हर एक सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं। सभी जो है सवाल देखिए जो पूछे जा रहे हैं ईडी की तरफ से, ये सारे सवाल पहले भी किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात यहां पर क्यों कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, ये बीजेपी अब आरोप लगा रही है। क्योंकि ईडी जो अपना काम कर रही है उनके जवाब से बार बार यहां पर चाहे 15 बार पहले भी क्यों हुई हो, उन्होंने वो जवाब नहीं दिया जो जवाब ईडी चाहती है। जहां पर देखिए कहा जा रहा है कि एक बड़ा घोटाला हुआ है, आखिर ये इस घोटाले के तह तक ईडी जाना चाहती है। और यही नहीं, हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा के अलावा और भी यहां पर कई बड़े नाम हो, क्योंकि देखिए ये पूरा मामला कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा में हुआ। जब सन 2012 में कांग्रेस की सरकार थी तभी जमीन को बेच भी दिया जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तभी जमीन को खरीदा भी जाता है 3.5 एकड़। आखिर कैसे इतना बड़ा मुनाफा कांग्रेस की पार्टी से जो जुड़े लोग थे, कैसे उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा उस समय काम करते हैं, इस पर भी देखिए ईडी की यहां पर नजर है। अब देखिए हो सकता है कि जब यहां पूछताछ हो तो रडार पर कई उस समय शासनकाल में जो नेता रहे उनका भी नाम सामने आ सकता है कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा ने के इस पूरे देखिए इसमें कौन कौन यहां पर साथ था, कौन कौन शामिल रहा इस पूरे केस में। लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर देखिए दिन भर आज इसी तरह से हलचल यहां पर रहने वाली है। हर जगह बैरिकेडिंग इसीलिए की गई है ताकि यहां पर जो है हालात यहां पर सामान्य रहे, पूछताछ में कहीं से भी बाधा उत्पन्न ना हो। जब रॉबर्ट वाड्रा यहां पर पहुंचे तो प्रियंका गांधी भी देखिए उनका यहां पर हौसला बढ़ाने के लिए साथ में यहां पर पहुंची थी। अब फिलहाल देखिए वो ड्रॉप करके रॉबर्ट वाड्रा जैसे ही गेट नंबर 3 से ईडी दफ्तर के अंदर वो दाखिल हुए, वो उन्हें छोड़ के यहां पर आगे की तरफ बढ़ी। क्योंकि अगर हम बात करें तो हो सकता है आगे इन तमाम नेताओं से भी पूछताछ हो, क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो चार्जशीट है नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, सैम पित्रोदा की बात करें, ये वो तमाम उसमें भी शामिल हैं। तो ऐसे में वहां पर भी देखिए पूछताछ का सिलसिला जो है आगे बढ़ सकता है। हालांकि इस पूरे देखिए केस को लेकर यहां पर जो पूछताछ हो रही है, कांग्रेस पूरे देश भर में लगातार देशव्यापी आंदोलन कर रही है कि आखिर गांधी परिवार पर बार बार इस तरह से बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग क्यों कर रही है, इनका हथकंडा क्यों अपनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है, जो जांच एजेंसियां हैं वो देखिए तह तक जाने के लिए कि आखिर कैसे देश भर में जो तमाम घोटाले हुए उसकी तह तक जाने के लिए पूछताछ कर रही है। आज जब दिन भर पूछताछ होगी उस पूछताछ में भी देखिए रॉबर्ट वाड्रा से जो सवाल जवाब होंगे कि आखिर इन 4 सालों में कैसे इतना बड़ा देखिए उन्हें प्रॉफिट होता है पूरी जमीन के लेन देन में, कैसे लगभग देखिए 55 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए ज्यादा यहां पर लिए गए उस जमीन के सन 2012 में, इस बारे में भी यहां पर सवाल जवाब होंगे। लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जो लोग इस पूरे मामले में अगर जुड़े रहे, गांधी परिवार देखिए यहां पर कितना, एक फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बताएं, गांधी परिवार पर देखिए कई सारे आरोप लगे, नेशनल हेराल्ड केस से लगाए। यहां पर जब रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ होगी इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। लेकिन आखिर गांधी परिवार कितना भ्रष्टाचार, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे रिपब्लिक भारत पर।